लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उधर कर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये पाठ करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 10-11 महीने से मैंने पठन करना चालू किया है। जो भी भूल चूक हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेन्दुवर सुंदरावति बलो विज्ञान धाम उभो शोभाढ्योधर वर्धन विनो श्रुतिनुतो गोवी प्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो हिनः ब्रह्मांबोधि समुद्भवं कलिमलं प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्द्र सुंदरवर संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखिकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतं श्रीरामनामामृतं मंगल भवनय मंगलहारी तवौ दशरथ अजिर बिहारी मुक्ति जन्म नहीं जानी ज्ञानी खानी अगघट हानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसन जलत सकल सुरवृंद विषम करल जही पान किया तेन भजसी मन मंद कृपाल शंकर सरिस आगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत नियराया तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा अति सवेत कहुर सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना परिबट रूप देख तो जाई कस जान जिये सहन बुझाई पहट बाली होई मन मैला भागव तुरत तजौ यह सैला विप्र रूप धरि कपितय गए हो मातन आई पूछत अस भय हो तो तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिर उपन पीरा कठिन भूमि को मलपत गामी कवन हेतु विचरूपन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुस बन आतप बाता की तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो कारण तारण भव भंजन धरनी भार ये तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार कौशलेश दशरथ के आए जाए हम तुम वचन हम पितु वचन मानि बन आए राम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमार सुहाई इहा हरि निशिचर भय देहि विप्र फिरई हम खोजत तेहि आपन चरित कहा हम गाई कहु विप्र निज कथा बुझाई प्रभु पहचानी परहु गहि चरना सो सुख उमा जाहि नहीं परना पुलकित मन मुख आवन बचना देखत रुचिर बेच कई रचना पुनिधर जो धरि अस्तुत कीने हर्ष हृदय निज नाथ ही चीने मोर नायु मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाये तव माया बस फिर भुलाना टाटा मैं नहीं प्रभु पहचाना एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान
पुनि प्रभु मोहि बिसरयु दीन बंधु भगवान तथापि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु परे जन भोरे नाथ जीव तव माया मोहा जो सो निस्तरि तुमरे ही छोवा तापर मैं रघुबीर दुभाई जानो नहीं कछु बचन उपाई सेवक सुतपति मातु भरोसे रही असोच बनु प्रभु पोसे यह कही परे चरण अकुलाई निज तनु प्रकटि प्रीति उर छाई तब रघुपति उठई कर उर लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा सुनि कपि जिय मानसी जन ऊना मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना समदर्शी मोहि कह सब कोयु को सबक प्रिय अन्य अनन्य गति सो अनन्य जाके असी मति न डरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत देखि पवन सुत अति अनुकूला हृदय हर्ष प्रीति सब सूला नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तब रही ते सन नाथ मयत्री की जय दीनी जानी तई अभय करी जय सो सीता कर खोज कराही जह तह मरकट कोटि पठाई एह बिति सकल कथा समुझाई लिए दो जन पीठी चढ़ाई तब सुग्रीव राम कहु देखा अतिशय जन्म धन्य करि लेखा सादर मिले नाय पर पद माथा भेट अनुज सहित रघुनाथा कपि कर मन विचार एह रीति करहि विधि मो सन ए प्रीति तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई पावक साखी साखी देई करी चोरी प्रीति दुढ़ाई इन प्रीति कौ पीछ न राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाका यह कह सुग्रीव नयन पर भारी मिलई नाथ मिथिले सकुमारी मंत्री सहित इहे एक बारा बैठे रही मैं करित विचारा गगन पंत देखी मैं जाता पर बस परिभव बहु बहुत बिलपाता राम राम हा राम पुकारी रम हमें देखी दीन ही पटडारी मागा राम तुरत ही दीना पट उरलाई सोच अति कीन्हा कह सुग्रीव सुनई रघुबीरा तजौ सोच मन आनहु धीरा सब प्रकार करिहु सेवकाई जय विधि मिलई जानकी आई सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बलसीव कारण कवन बसु मन मोहि कहु सुग्रीव मंगल भवनय मंगल हारी तव दशरथ अजर बिहारी नाथ बलि अरुमय दो भाई प्रीति रही कछु भर न जाइए मैं सुत मायावी तही नाव आवसु प्रभु हमारे गाँव अर्धरात्रि पर द्वार पुकारा बाली रिपु बले सह न पारा धावा बाली देख सो भागा मैं पुनि गयो बंधु संग लागा गिरि बिर गुहा पैठ सो जाई तब बाली मोहि कहा बुझाई परखेसु मोहि एक पखवारा नहीं आवे तब जाने सुमारा आस दिवस तह रही खरारे नसर रुधिर धार तह भारी बाली हते सी मोहि मारे ही आई मिलान दे तह चले ऊपर आई मंत्रहीन पुर देखा न बिनुसाई तीन तो मोहि राज बरी आई बाल ताहि मारी गृह आवा देखी मोह जे भेद बढ़ावा रिपु सम मोहि मारे सुवरि हरि लीने सि सर्वसु अरुनारी आके भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन में फिर बिहाला यहा सापक बस आवत नाही तदपि सबित रहे मन माही सुने सेवक दुख दीन दयाला फर की उठे तो तुझा बिसाला सुन सुग्रीव मरिहो बाल ही एक हियान ब्रह्म रुद्र शरणागत कयन उबर प्राण जैन जैन मित्र दुख होई दुखारी इतने बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरि समरज करि जाना मित्र दुख रज मेरु समाना जिनके असीमत सहजन आई ते सटकत अटि करत मिताई कृपत निवारि सुपंथ चलावा गुने प्रगट अवगुनि दुरावा तले तमन संकन धरही बल अनुमान सदा हित करई विपति काल कर सतगुण नेहा सुति कर संत मित्र गुण एहा आगे बहु वचन बनाई पाचे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित ये मत जाकर चित अहि गति समभाई असकुमुत्र हरे हरे भलाई सेवक सट दुप कृपन पुनारे कपटि मित्र सुलभ समचारे सखा सोज त्याग बल मोरे सब विधि घटप काज में तोरे सुग्रीव सुनय रघुबीरा बाली महाबल अतिरन धीरा
धंधु भी अस्ति ताल दिखारे बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बलि बतव भई परतीति बार बार ना वही पत सीसा प्रभु जानी मन हरस कपीसा उपजा ज्ञान बचन तब बोला नाथ कृपा मन भयो अलौला सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि कर हयो सेवकाई ये सब राम भगति के बाधक कही संत तव पद अवराधक शत्रु मित्र सुख दुख सब जग माही माया कुत परमारत नाही बाली परम हित जायु जासु प्रसादा मिले राम तुम समन विसादा सपने जई सन हो लड़ाई लागे समझुत मन सकुचाई अब प्रभु कृपा करो ए भांति सब ताजी भजनु करो दिन राति सुनि विराग संयुत कपि बानी बोले बिहस राम धनु पानी जो कछु कहु सत्य सब सोई सखा वचन मम कुशा न होई नट मरकट इव सपहि नचावत राम मुख के सवेद अस गावत लय सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गहि हाथा तब रघुपति सुग्रीव पठावा गर्ज से जाय निकट बल पावा सुनत बलि क्रोधा तुर धावा गही कर चरण नारी समुझावा सुनिपति जिन्हि मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा कौशले सुत लक्ष्मण रामा कालहु जिति सकहि संग्रामा कही बाली सुन धीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ तो कदाचि मोहि मारही तो पुनि होई सनाथ अस अस कही चला महा अभिमाने तृण समान सुग्रीव ही जाने फिर उभव पाली अति तरजा मुटिका मारी महाधुनि गर्जा तब सुग्रीव विकल होई भागा मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा मैं जो कहा रघुबीर कृपाला बंधु न होय मोर यह काला एक रूप तुम भ्राता दो तुम भ्रमते नाही मारहु सो पर सा सुग्रीव शरीरा तनुभा कुलिस गए सब पीरा मेली कंठ सुमन के माला पठो पुनि बल देई विशाला पुरी नाना विधि कर विधि भई लड़ाई बिटप ओट देख रघुराई बहु चल बल सुग्रीव कर ये हार भय मानी मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी पर विकाल माही सर के लागे पुनि उठी बैठ देखे प्रभु आगे शाम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ावे पुनि पुनि चितवि चरण चित दीन्हा सुफल जन्म माना प्रभु चीना हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा धर्म हेतु अवतरे गुसाई मारे मोहि व्याध की नाई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनि सक कन्या सम ए चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई ताहि बधे कछु पाप न होई मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन कर सिन काना मम भुज बल आश्रित ते ही जानी महाराज चौसी अधम अभिमानी सुन राम स्वामी सन चले न चतुरी मोरी प्रभु आजू मैं पापी अंत कल प्रति तोरी सुनत राम अति कोमल पानी बाल शीस पर सेव निज पानी अचल करो तनु राखो प्राणा बाली कह सुन कृपा निधाना जन्म जन्म मुनि जतनु करही अंत राम कही आवत नाही जासु नाम बल संकर कासी देत सबे समगति अविनाशी सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति काही श्रुति गावही जिति पवन मन को निरस कर मुनि ध्यान कबहु पिपावही मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहे राखु शरीर ही अस कवन सट हट कटिल सुरतुर पारि करही बबूरही अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो परमागहु जहि जो निजन्म कर्म बसत राम पद अनुरागहु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पुत प्रभु लीजिए कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगत कीजिए रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकिनी तनु त्याग सुमन माल जमि कंठ ते गिरत न जान ही नाग मंगल भवनय मंगलहारी तव दशरथ अजर बिहारी
राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाने विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तारा बिकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हरि दीनी माया। चित बल पावत गयन गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। प्रकट सो तनु तव आगे सोवा, नीव जीव चित्त कही लाग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, तीन सी परम भगति परमागी। उमा दारु जो सित की नाई, सबक नचावत राम गोसाई। तब सुग्री वही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कहा अनुजाय समुजाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजो दीन सुग्रीव कह, अंगत कह जुबराज। कुमाराम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वारथ लागी करे सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन भूगन चिंता उरस छाती। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराव, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानो तो अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल ना परहि। सुनि पुनि सुग्रीव लीन्हि बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरिसा, पुर न जाऊ दस चारि बरिसा। कत कृशम बरसा ऋतु आई, रही निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करो तुम राजो, संतन हृदय तरय मम काजो। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, प्रभु प्रबर्शन गिरि पर छाए। प्रथम देव ने गिरि गुहा, राघव रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आई। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुर निकर मधुलोभा। कंदमूल फल पत्र सुहाए, बह बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहत अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनुधरी देवा, करे सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मंगल रूप भयो बनु तब ते, कीनी निवास रमापति जपते। पटक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसिंत दो भाई। कहत अनुजल सन कथा कथा अनेका, भगति बिराती नृपनित बेका। बरसा काल मेघ न बछाए, गर्जत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखो मोर गण, नाचत बारित पेखी। गृह बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत बहु देखी। घन घमंड घन घमंड नर गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर प्रतमन मोरा। दामिनी नमक रहन घन माही, कल कै प्रीति जथा तिर नाही। बरसई जलद भूमि नियराए, तथा न वही विद्या पाए। बुंद वृंद अघात सही गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरा धन खलद इतराई। भूमि परत डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिति समिति जल भरे तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही पावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। हरित भूमि तृण संकुल, समुझई पर नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सद ग्रंथ। दादुर धुनि चौदिसा सुहाई, वेद पढ़ाए जन मटु समुदाय। तव पल्लव भय विकट अनेका, साधक मंच से मिले विवेका। अर्क अर्क जवास पात बिनु स्वयं, जस सुरा जखल उद्यम गयो। खोजत कतो मिलई नहीं थूरी, करई क्रोध जिमि धर्म हे दूरी। शशि संपन्न सोहि मोहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निस्तम घन खद्योत विराजा, जनु दंभई कर मिला समाजा। महादुष्टि चली फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरा वही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखत चक्रवाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराहि। ऊपर बरसे तृण नहीं जामा, जिमि हर जन ये उपजन कामा। विविध जंतु संकुल बहि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तरह पथिक थकी नाना, जिमि इंद्र गण उपजे ज्ञाना। कभू कर बल बहु मारुत, जह तह मेघ बिलाही।
जिमि कबूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई कबहु दिवस बहु निमिड़तम कहबो कबहु को प्रकट पतंग बिनसई उपजे ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग मंगल भवनय मंगलहारी तव दशरथ अजर बिहारी वर्षा विगत शरत ऋतु आई लक्ष्मण देखि परम सुहाई पुलकास सकल मही छाई जनु बरसात प्रकट बुढ़ाई उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा जिमि लोपय सोषय संतोषा सरिता सरद निर्मल जल सोहा संतर हृदय जस कतमत मोहा रस रस सुखि सरिता सर पानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी जानि शरद ऋतु खंजन आए बाई समय जिमि सुकृत सहाय मंकन रेणु मोहि असि धरनी नीति निपुण कृप के जसि करनी सर जल संकोच विकल भई मीना अबुध कुटुंब जिमि धनहीना बिनु बिनु घन निर्मल सोह आकाशा हरिजन तव परिहरि सब आशा कहु कोई पृष्ठ सारथी थोरी कोई एक पाव भक्ति जिम मोरी चले हर शीत नगर नृप तापस मनिक भिकारी जिमि हर भगति पाई श्रम तजय आश्रमी चारी सुख मीन जे नीर अगाधा जिमि कर शरण एक एक ही बाधा फुलय कमल सोह सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा कुंजत मधुकर मकर अनु मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा चक्रवाक मन दुख निसिपेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी चात चातक रटत तृषा अति ओहि जिमि सुख लही न संकर द्रोही सरदातप निसि अपराही संत दरस जिमि पातक टरही तेको इंदु चकोर समुदायी चित हुई जिमि हर जन हरि पाई मसक दंस पीते हिम त्रासा जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय बरसागत निर्मल ऋतु आई सुदीन तात सीता के पाई एक बार कह सहु सुधि जानव कालहु जीत निमष महु आनव कतौ रहु जय जीवती जीवती होई तास जतन कर आनहु सोनी सोई सुग्रह सुधि मोरी विसारी पावा राजकोष पुर नारी जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सर हतो मूड कहु काली जासु कृपा छुटई पद मोहा ताकहु उमा के सपनो कोआ जानहु यह चरित्र मुन ज्ञानी जिन रघुबीर चरत अतिमानी लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाऊ कहे करबाना तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव भय देखा लव आवहु तात सखा सुग्रीव यह पवन सुत हृदय बिचारा राम काज सुग्रीव बिसारा निकट जाय चरण नहीं सिरुनावा चरे विधि तेहि काहि समुझावा सुनि सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हरि लीन ही ज्ञाना अब मारत सुत दूत समूहा पठो जह तह बानर जूहा कहो पाक मोह आवत जोई मोर करता कर पद होई तब हनुमंत बुलाए दूता सब कर करि सन मान बहुता भय अरु प्रीति नीति ते कराई चले सकल चलन ही सुरनाई यही अवसर लक्ष्मण पुर आए क्रोध देखी जह त कपि धाये धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो कुछ पुरछार व्याकुल नगर देखि तब आयो बाली कुमार चरण नायु सिरु बिनती कीनी लक्ष्मण अभय पाहिती तीनी क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना कह कपीस अत भय अकुलाना सुनि हनुमंत संग लय तारा करे विनती समुझाई कुमारा तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सुच पखाना कर विनती मंदिर लय आए चरण पखारी पलंग बिठाए तब कपीस चरण सिरुनावा गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा नाथ विषय सम मत कछुनाई मुनि मन मोह करे छन माही सुनत विनती पचन सुख पावा लक्ष्मण ते विधि समझावा पवन तनय सब कथा सुनाई जय विद गए दूत समुदाय चले हर्षि सुग्रीव तब अंगदादि कवि साथ रामानुज आगे करी आहे जहाँ रघुनाथ मंगल भवनय मंगल हारी दव दशरथ अजिर बिहारी नाई चरण सुरु कहा कर जोरी नाथ मुहि कछु नहीं न खोरी
अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहु जो दाया। विषय विश्वसुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नय नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तस निसि जो जागा। लोभ पास जहि घर न बंधावा, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तब तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रेम वही भरत जिमि भाई। सब सोई जतन करु मन लाई, जय विधा सीता कह सुधी पाई। ए विधि हो बत कही, आए बानर जूत, नाना वर्ण सकल दिसी, देख किस बरूत। बानर कटक बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो कारण चहले का। आई राम पद नावै माथा, निरखि बदन सब होई सनाथा। अस कपि एक सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व स्वरूप व्यापक रघुराई। ठाणे जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सभय समुझाई। राम काज अरु मोर निहारा, बानर जूत चाहु ओरा। जनक सुता खौ खजुआ, खोजहि जाई। मास दिवस मह आऊ भाई, अवध मोटि जो बिनु सुधि पाए। आवै बनने सोय मोहि मराय, बचन सुनय सब बानर। जह त चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए। अंगद नल हनुमंत, सुन नील अंगद हनुमाना। जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुपट मिले दक्षिण जाहु। सीता सुधि पूछई सब काहू, मन करो वचन जो जतन जतन बिचेरहु। रामचंद्र कर काज सवेरहु, भानुपीठ से उर आगे। स्वामी सर्व भाव चल त्यागी, ताजी माया से पर लोका। मिठे सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह भनु भाई। विजय राम सब काम बिहाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। जे रघुबीर चरण अनुरागी, आयस माग चरण सिरुनाई। चले हरष सुमृत रघुराई, पाछे पवन नयन पाछे पाछे पवन तने सिरुनावा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरेर पानी। कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीत समुझाई। कही बल बिरो बेग तुम आयो, हनुमंत जन्म सुफल परिमाना। चले हृदय हरि कृपा निधाना, जद्यपि प्रभु जनत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता, चले सकल बन खोजत। सरिता सरगिरि खोह, राम काज लय लीन मन। बिसरा तन कर छोह, कतहु होई निश्चर सौ भेटा। प्राण लेहि एक एक चपेटा, बहु प्रकार की कानन हे रही। कोई मुनि मिलऊ ताहि सब घेरई, लागे तृषा अतिशय अकुलाने। मिले न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीनी अनुमाना। मरण चहत सब बिनु जल जाना, चढ़ी गिरि शिखर चहु दिस देखा। भूमि विभर एक कौतुक पेखा, चक्रपाक हंस उड़ाही। बहुतक प्रभु से ते ही माही, गिरि ते उतरी पवन सुत आवा। सब कहु लय सोई बिबर दिखावा, आगे गई हनुमंत ही लीना। बैठे बिबर विलंब न कीना, देखि जाय उपवन बरसर। विकसति बहु कंज, मंदिर एक रुचिरितः। बैठी नारी तप पुंज, दूरत ताहि सब सिरुनावा। पूछे निज वृत्तांत सुनावा, तई सब कहा करऊ जलपाना। काहू सुरस सुंदर फल नाना, मंजनु मज्जनु कीन मधुर फल पावा। मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते सब अपनी कथा सुनाई, मैं सब जहाँ रघुराई। मुदहु नयन बिभरत जि जाहु, पयहु सितहि जानी पछिताहु। नयन मुदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जह रघुनाथा, जाय कमल पद नायसि माथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अनपायनि भगति प्रभु दीनी। पदरि बिन प्रभु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। पुर धरि राम चरण जुग, जय बंदत अजईस। मंगल भवनय मंगलहारी, तब दशरथ अजिर बिहारी। यह विचारी कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही।
सब मिले कही परस्पर बाता बिनु सुधि लाए करब का भ्राता कह अंगद लोचन भर बारी दो प्रकार भय मृत्यु हमारी यहाँ न सुध सीता के पाई उहा गए मारही कपिराही पिता बदे पर मारत मोही राखा राम निहोर न होई पुनि पुनि अंगत कह सब पाही मरण भय कुछ संशय नाही अंगत बचन सुनत कपि बीरा बोली न सकई नयन बह नीरा छन एक सोच मगन होई रहे पुनि अस बचन कहत सब भय हम सीता के सुदिलिनी बीना नहीं जय है जुबराज प्रवीणा अस कही लवन सिंह तट जाई बैठे कपि सब दर्भ डसाई जामवंत अंगत दुख की कही कथा उपदेश विशेषी ताता राम कहु नर जान मान हो निर्गुण ब्रह्म अजित अजसान हो हम सब सेवक अति बड़ी भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी जा इच्छा प्रभु अवतर ही सुर माही गोद्विज लागी सगन उपासक संगत हो रही मोक्ष सब त्यागी ए विधि कथा कही बहु भांति गिरि कंदरि सुनि सुनि संपाति बाहर होई देखी बहु कीसा मोहि आहार बिन दीन जगदीसा आजो सबो कह भक्षण करहु दीन बहु चले आहार बिन मरहु कबहु न मिले भारी उदर आहारा आजो दिन विधि कही कही बारा तर पे गीत बचन सुनि काना अब बा मरण सत्य हम जाना कभी सब उठे गीत कह देखी जामवंत मन सोच विशेषी कह अंगद विचारी मन माही धन्य धन्य जटाओ सम कोई नाही राम काज करन तनु त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भागे सुनि कग हर हर्ष शोक जुत बानी आवा निकट कपिन भय मानी तीनय अभय करी पूछ से जाई कथा सकल तीनी ताहि सुनाई सुनि संपाति बंधु के करनी रघुपति महिमा गो विधि करनी मोहिले जाहु सिंधु तट तेहु तिलांजलि ताहि वचन साही कर बिमय पहिउ खोज जाई अनुज क्रिया करि सागर तीरा कई निज कथा सुनई कपि बीरा हम दो बंधु प्रथम तरुनाई गगन गए रवि विकट उड़ाई तेजन से सक सो फिरी आवा मैं अभिमानी रवि नियरावा जरे पंख अति तेज अपारा पर भूमि कर घोर चिकारा मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि लागी दया देखी पर मोहि ओ प्रकार ही ज्ञान सुनावा देह जनित अभिमान छुड़ावा त्रेता बहु मनुज तनु धरहि तासु नारी निश्चर पत हरहि तासु खोज पठऊ प्रभु दूता तीन ही मिले तय हो पुनीता जमहि पंख कर सी जनि चिंता तिन ही देखो ते तय सीता मुनि कर गिरा सत्य भय आजो सुनि मम वचन करो प्रभु काजो गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज असंका तह अशोक उपवन जह रहे सीता बैठी सोच रत अहि मैं देखो तुम नाही गीदई दृष्टि अपार बुढ़ भाई मत करते अचुक सहाय तुम्हार जो नागो सत जो जन सागर करो सो राम काज अति आगर मोहि बिलो की धरो मन तीरा राम कृपा बस भयो शरीरा पाप विजाकर नाम सुमरहि अति अपार भव सागर तरहि तास दूत तुम ताज कदराये राम हृदय धरि करहु उपाय अस कही गरुड़ गीत जब गाओ तिन के मन अति विस्मय भयो निज निज पल निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई न कर संशय राखा जरट भयो अब कहू विशेषा नाही तन रहा प्रथम बल लेसा जब ति विक्रम भय करारी तब मैं तरुण रे ही बल भारी परिबाधित प्रभु बाढ़हु सो तरु बरनि न जाय उभय कर उभय घरी महदीनी सातप दक्षिण धाई अंगत कही जाऊं मैं पारा जे संशय कछु कीर्ति पारा जामवंत कह तुम सब लायक पठौती मी सब की सब ही कर नायक कहु ऋषपति सुन हनुमाना काचु भी साधु रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन सु काज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तव अवतारा सुनि भय पर्वताकारा कनक बरन तन तेज बिराजा मानु अपरगिनन कर राजा सिंहनाद करी बारहि बारा लीलहि नागो जलन
निरनिधकारा सहित सहाय रावण ही मारे आने यह त्रिकुट उपारे जामवंत के पूछे तोय उचित सिखाउन दीज ही मोय इतना करो तात तुम जाई सीते देखी कहु सुधी आई तब निज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपिसेना कपिसेन संग संगार निसुचर राम सीत ही आनी है त्रैलोक पावन सुजस्रमणि नारदादि बखानी जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही रघुबीर पद पाथो जमदुकुर दास तुलसी गावही भव वेश रघुनाथ यशु सुनय जे नर नारी दिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक सुनैत सुकुन ग्राम जासु नाम अधिक भगवदिक मंगल भवनय मंगलहारी तव स्तुत अजर बिहारी इति श्री रामचंद्र मानसे सकल कलिकने चतुर्थ सोपान कांड समाप्त। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, और सब संतन की जय, आज की आनंद की जय। बहुत सुंदर आज का पाठ संजीव बहुत जी, बढ़िया पाठ हुआ, बहुत अच्छा। एकदम शांति से धीर भाव से आपने आज का पाठ किया। बहुत सुंदर, बहुत आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप सब जानते हैं, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है और इसमें बहुत कथा वस्तु है। सिर्फ 30 दोहों में बाबा तुलसीदास जी ने कई कई चीजों को समेट लिया है। तो आज की समीक्षा मैं आदरणीय तो नहीं कहूँगा, मेरा छोटा भाई है, तो मेरा प्रिय भाई मेरा अनुज शिव आज की समीक्षा करेंगे। पर कई मुझे पता है कि कई मित्र हमारे समीक्षा के लिए ही जुड़ते हैं। तो चूंकि अभी समय है थोड़ा सा, तो मैं 2 मिनट ज़्यादा ले लेता हूँ। तब मैं शिव से कहता हूँ आरम्भ करें। तो आज जब किष्किंधा कांड समाप्त हुआ तो यहाँ पर जो अंतिम है वो है सोरठा है। ये लोत्पलतन श्याम काम कोट शोभा अधिक सुनय तास गुणग्राम जासु नाम अख अधिक। तब तक 4 कांड समाप्त हुए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड और किष्किंधा कांड। 4 में से 3 कांड में की समाप्ति तुलसीदास ने सोरठे से की है। मैं बार बार फिर उसी सोरठे पे आ जाता हूँ। आप कहेंगे क्या सोरठे का कोई जादू है क्या? तो कुल मिला के 27 सोरठे हैं, फिर भी उनको सोरठा इतना प्रिय है कि अंत में समाप्ति वो सोरठे से करते हैं। तो ये सोरठा चंद का बड़ा महत्व है। आप स्क्रीन मत शेयर करिए। स्क्रीन शेयर कर रही हैं आप? ठीक, थैंक यू। तो मैं आगे के I still want to take a couple of minutes to make some announcements और बाद में एंड में भी करेंगे क्योंकि there's some time here। तो 4 अगस्त को, परसों 4 अगस्त को इस जो तुलसी रामायण, जो संक्षिप्त रामायण, जो तुलसीदास जी की रामायण, ये पुस्तक आपके सबके पास होगी और नहीं हो तो होनी चाहिए। पता नहीं दिख रही है कि नहीं स्क्रीन पीछे बैकग्राउंड शायद ना भी दिख रही हो। दिख रही है? आई डोंट। तो इसका आदरणीय विनीता जी ने अवधि में गद्य में अनुवाद किया है। तो विनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार है ना, बोली में बोलियां हैं जो हमारे यहाँ, बहुत सारी बोलियां हैं। गुजराती में हमारे कहावत है, 12 गाँव है बोली बदला है, और इसलिए कहावत है हर जगह है कि आप 10-15 मील दूर चले जाइए बोली बदल जाएगी। तो वो बोलना, तो अगर आप उस क्षेत्र के हैं तो बोलना तो बहुत सरल है, पर उसको लिखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कंप्यूटर इज नॉट सेट फॉर दैट। आप खड़ी बोली में लिख सकते हैं, पर एक ग्रामीण भाषा में नहीं लिख सकते, तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है उसको लिखने के लिए। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से उसको लिखा है, अवधि अनुवाद को, गद्यानुवाद को। तो उसका विमोचन गुरुवार को होगा, और डॉक्टर बलराम सिंह जो अवध के हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मन्यव्रत हो गया, तो रिटायर्ड है, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, वो अवधि और रामायण दोनों बड़ी रुचि रखते हैं, तो उसका विमोचन करेंगे। सो गुरुवार को विल नीड सम एक्स्ट्रा टाइम। और एक थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी करेंगे उस दिन इस रामायण को समझने के लिए।
we are going to start a class, but we'll give more information that day. और इस शनिवार को जो पहले प्लान बनाया था उसे थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। तो शनिवार को ये रेगुलर जो श्रावण मास पारायण है वही चलेगा इसी समय 9 बजे। तो उस दिन जो भी शेड्यूल है मुझे नहीं पता उस दिन क्या है। आई थिंक शनिवार को तो लंका कांड होगा। हाँ, लंका कांड होगा। तो लंका कांड का सेकंड पार्ट होगा, तो उसमें लंका कांड का पाठ होगा और जो समीक्षा होगी जैसे भी। उसके फॉलोइंग संडे सैटरडे शनिवार की तरह 12 तारीख को ये श्रावण मास पारायण की पूर्णाहुति हो जाएगी। और जो 13 तारीख को शनिवार है, तो उस दिन राम कुटुंब एक ग्रुप है जो विनीता जी के निर्देशन चलता है लखनऊ में। तो राम कुटुंब के जो कुछ सदस्य हैं वो बाबा तुलसीदास की जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 6-7 हमारी बहनें माता हैं। और उसके नेक्स्ट डे रविवार को 14 तारीख को एक भारत काव्य पीयूष, जिस भारत के 75 वर्ष समाप्त होने पर एक कविताओं का संकलन हुआ है, 171 कविताएं उसमें, उसका विमोचन होगा। सो दैट विल मेक अ इवेंट। अगर आपका कविता में रुचि रखते हैं, भारत में रुचि रखते हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, तो प्लीज टू कम। विल सेंड ऑल द अनाउंसमेंट एज टाइम गोज बाय। और 19 तारीख को तो जन्माष्टमी, हालांकि कुछ लोग कहते हैं 18 को, तो हम तो 19 को मनाएंगे। तो जन्माष्टमी के दिन भजन का कार्यक्रम है। इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म डाला था, आप कई लोगों ने मुझे भेजा है। उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उसकी जरा ऑडियो लिंक मुझे जरा भेज दें। तो अगर आपने फॉर्म भरा हो और ना भेजे तो लिंक भेज दें। काफ़ी लोग यूट्यूब गूगल फॉर्म भेज चुके हैं, तो अब और नए लोगों को ऐड करने की संभावना नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। पिछले साल भी इस तरह जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया था। तो इस बार मेरी साहित्य चतुर्वेदी जी से बात होगी जो दुबई में है, और वो बात अच्छा गाते भी, अच्छा कीर्तन भी करते हैं। तो अंत के भगवान प्रकट होने के समय के अंत के 10-15 मिनट कीर्तन करेंगे। तो बड़ा आनंद आएगा उसमें। और 20 तारीख को जन्माष्टमी विल कंटिन्यू। जन्म शनिवार होगा। तो जो ओम आकृति विधा जिसका पिछली जन्माष्टमी पे जन्म हुआ था, उस पर केंद्रित और भगवान उस पर लिखी हुई और भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित, कृष्ण लीला पर केंद्रित कविताओं का पाठ होगा। और अंत के शनिवार को 27 तारीख को मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा राम के मीठे मीठे बोल पर बात करने के लिए। तो देखिए क्या होता है। क्योंकि मेरे पास समय था, आई टुक दिस टाइम, सो थैंक यू वेरी मच, कीप टेक नोट ऑफ इट। और अब मैं अपने अनुज शिव को आमंत्रित करता हूँ। ये सुंदरकांड, पूरा सुंदरकांड ये 45 मिनट में पाठ कर लेते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कैसे करते हैं। तो चलो आज के सुंदरकांड में इनकी समीक्षा सुनते हैं। जय श्री राम। शिव कम प्लीज। जय श्री राम सभी को। श्री रामचरित भवन के इस कार्यक्रम में सभी को बहुत बहुत अभिवादन एवं जय श्री राम। ये मेरा सौभाग्य है कि इस मुझे अवसर पर मिला कि आज मैं इस पाठ की समीक्षा करूं। मैं अपने आप को श्री रामचरितमानस का कोई ज्ञानी या था कतई नहीं समझता, परंतु जैसे रामचरितमानस में शुरू में लिखा है, मुख होए वाचाल पंग चढ़ाई गिरवर बदन, इसलिए एक प्रयास करूंगा, गलतियां हो तो क्षमा करना। कितना सुंदर संयोग है। आज श्रावण मास की पंचमी है, अर्थात नाग पंचमी, और आज ही हमारे पास हमारे मास पारायण के हनुमान जी, जो कि शिव जी के 11वें रुद्रावतार कहे माने जाते हैं, उनका औपचारिक रूप से आगमन होता है। मैं अपनी समीक्षा निम्न पदों द्वारा करूंगा। प्रथम किष्किंधा कांड और सुंदरकांड दोनों रामचरितमानस में किस प्रकार किस जगह पर रखे हुए हैं, और उस मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखें यदि, तो जैसे किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए पहले प्रश्न को समझना पड़ता है, उसके सारे अल्टरनेटिव्स हो कि भाई हम उसके लिए जो डेटा कलेक्शन हो कि ये प्रश्न है तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सके, वो सब देखने पड़ते हैं, विचार करना पड़ता है, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद में एग्जीक्यूशन जैसे कि उसका निष्पादन करना होता है।
इसी प्रकार से अपने श्री रामचरितमानस को देखें तो अरण्य कांड है जो एक समस्या, जो सीता हरण सीता माता के हरण से शुरू हुई, और फिर जैसे मैनेजमेंट में लिखा है, मैनेजमेंट में समझाया गया है कि सुंदरकांड दोनों में डेटा कलेक्शन के कहाँ गई, कैसे गई, एग्जैक्टली किस लोकेशन पे कहाँ पर मिल पाएंगी, सोचना, योजना करना और तैयारी करना। आप देखेंगे तो इन दोनों कांड में ये शब्द जो है सोच, विचार, ये वर्ड, ये जो शब्द हैं वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा काम में लिए गए हैं। कब कर मन विचार ही रीति, करहि विधि मोसन ए प्रीति। मंत्र सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं कर विचारा। और सुंदरकांड में जाकर देखें तो और कब करें विचार, दीन मुद्रिका डार, तो इन सब विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे किस तरह से आगे करना चाहिए, एग्जीक्यूशन किस तरह से करना चाहिए। और ऑब्वियसली अभी आगे जाके देखते हैं जब लंका कांड में निष्पादित करते हैं, जो एग्जीक्यूशन करते हैं, सारा रावण का वध करना और सीता माता का वापस लेना। आकार की दृष्टि से यदि देखें तो जैसे भैया ने पहले ही बताया कि स्कंदकांड एक सबसे छोटा कांड, केवल 29 तो है, 30 तो है, और 390 लाइन है इसमें। और इसमें कई अच्छे, सबसे बढ़िया तो जिस कार्य के लिए राम जी का अवतार हुआ, और अवतार केवल रावण को या राक्षसों को वध करने के लिए नहीं, परंतु सभी लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए। उसमें केवट हो, निषाद हो, भील नहीं हो, या फिर अपने नर वानर हो, सभी को कैसे साथ में लेके चले जा सकें, तो उनके लिए राम जी का अवतार हुआ। और इसमें एक ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो देखने को मिल रही है कि किस प्रकार वह नर वानर से एक मित्रता होती है, और मित्रता आगे बढ़कर इस स्थिति में पहुंचती है कि दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकें अच्छी तरह से। अब देखें, एक कथा के रूप में देखें तो बहुत कुछ पॉइंट, कुछ पद रखे हुए हैं इसमें। एक तो सुग्रीव की मित्रता छोटी सी, कि जिसमें किस प्रकार हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं, और इस प्रकार अग्नि जलाकर मित्रता करवाते हैं, और दोनों एक दूसरे को, इट्स लाइक गिव एंड टेक, ऐसा नहीं कि मैं दूंगा, मैं भी दूंगा, तुम भी दोगे, और तुम मेरी पत्नी का, मेरे राज्य का देखोगे, और मैं भी तुम्हारे राज्य का और पत्नी का देखूंगा। तो इस प्रकार से दोनों की मित्रता हुई। दोनों ने प्लान किया, बताया कि भाई किस प्रकार राम जी सुग्रीव के राज्य को वापस दिलवाएंगे। दूसरा बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है बाली वध के लिए, कि किस प्रकार किसी वरों के पाकर जो वाली का वध नहीं हो पाता था, उसे किस प्रकार से राम जी ने का वध किया। सीता की खोज, किस प्रकार सभी वानरों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया कि सीता की खोज करके लाओ, और जिससे कि आगे का प्रयोजन किया जा सके। संपाति की कथा, एक तो अपने ऑलरेडी की कथा अरण्य कांड में देख ही ली, कि जो कि एक भाई है जिसने अपनी जान गंवा दी सीता माता को बचाने के लिए, और दूसरे जो भाई जो कि सूर्य की गर्मी से पंख जलाकर बैठा हुआ था, और उसने किस प्रकार वानरों की सहायता की सीता माता को रास्ता बताने के लिए। और अंतिम में लंका जाने के लिए चयन करना, टू डिसाइड हु विल गो देयर, कौन जा पाएगा, कौन ऐसा बल है तो जो जाकर सीता माता का की खोज करके लाए, और उनका जो समाज मैसेज है वो राम जी तक पहुंचाए। अब इस किष्किंधा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं अपने आप में समझ पा रहा हूँ। रामायण में आधिकारिक आगमन श्री हनुमान जी का, क्योंकि और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक वे, लाइक मोर न्याहू मैं पूछा राम जी ने तो हनुमान जी ने पूछ लिया कि भाई ऐसे
इतने बलशाली हो, इतने राजा की तरह लग रहे हो, फिर गांव ये वन में क्यों घूमते फिर रहे हो? तो राम जी को पता, जब राम जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई हाँ भाई हम तो कौशल देश के हैं, दशरथ के जाए हैं, और इस प्रकार हम हमारी नारी यहाँ पर हर ली गई, इसलिए हम घूम रहे हैं, हम ढूंढते फिर रहे हैं। तब हनुमान जी से पूछा गया कि तुम कौन हो? तो दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो चौपाई है। मोर न्याऊ मैं पूछूं साही, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो एक पशु की तरह हूँ, जिसके जो कि जिसको पता नहीं है कि मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन है। बट तुम पूछो कस न की नहीं, तुम न, एक आदमी की तरह क्यों पूछ रहे हो? तुमको तो सब पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं। दूसरी चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसमें, एक प्रकृति का, मौसम का वर्णन बहुत ही सुंदर तरह से वर्णन किया गया है गौतमी तुलसीदास जी ने। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन तड़पत मन मोरा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहे निकट शैल पर छाई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। बहुत ही सुंदर तरह से बताया गया है कि प्रकृति कितनी सुंदर है, और प्रकृति के इस चेंज जो हो रहे हैं वो किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर अपने देखे जा सकते हैं। और साथ साथ में एक विरह का वर्णन कि ये इस प्रकृति के जो चेंज है, जो चेंज होते जा रहे हैं, उसके कारण एक विरह कैसे डेवलप होती है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। अब सीता मुझे मिल नहीं पा रही है, और ये देखो कितनी अच्छी ऋतु आ रही है। वर्षा की ऋतु के बाद में तुरंत ही अपने शरद ऋतु आएगी, तो शरद ऋतु में तब तो सीता का समाचार मिलना ही चाहिए कि वो कहाँ पर है। एक चीज मुझे अच्छी लगी और देखने को अपने अपने देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा मौसम है, इस समय है कि इसे केवल केवल वी आर जस्ट लाइक, मेरे ख्याल से 3 महीने दूर है रावण वध के। रावण वध हुआ, दशहरा, और ये समय होगा करीब करीब श्रावण मास के पहले, और जेठ आषाढ़ मास का, जबकि वर्षा ऋतु आने के कगार पर हो। और तब से 3-4 महीने में वर्षा ऋतु आएगी, उससे पहले शरद ऋतु जैसी आ रही है, वैसे ही ये अपने जो सीता को ढूंढने के लिए अब सारे वानर निकाल जाएंगे। एक चीज बहुत अच्छी थी इसमें, सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन कैसे किस तरह से है, कि कहाँ किस वानर को किस जगह पे भेजना चाहिए, वहां पर क्या क्या कैसे कैसी चीजें मिलेंगी। सो दैट यदि जो लीडर है वो यदि अच्छी तरह बता पाए कि ये काम ये व्यक्ति कर पाएगा, तो उससे हमेशा हमेशा ही वो काम पूरा होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत बढ़ जाती है। अब सुग्रीव का जैसे हम जानते ही है कि सुग्रीव बेचारा भाली के भय से मारा मारा फिर रहा था, और इतना मारा मारा फिरा कि उसने पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में हर चीज देख ली थी। उसे हर चीज का पता था कि कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कहाँ पे कौन सा समुद्र है, कहाँ पे कौन कौन से फूल होते हैं, वहां पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षी होते हैं, कौन कौन से पशु होते हैं। अब इतना भौगोलिक ज्ञान, इतना ज्ञान होने के कारण वो अच्छी तरह से बता पा रहा था कि जैसे कि इस दिशा में जाओगे तो यहाँ इसी इसी चीज मिलेंगी, उसके बाद में तुम इस डायरेक्शन में जाओगे। जस्ट लाइक हाउ वी आर, जीपीएस तो नहीं होता था, तो अभी जीपीएस के रूप में जो सुग्रीव ने भौगोलिक ज्ञान दिया। एक चीज थी, एक आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जैसे राम जी को पता था कि हाँ भाई अभी आज ये सब बानर तो जा रहे हैं, अब बानर जाएंगे, और किसी को सीता जी मिली तो वो पहचान कैसे बता पाएंगे? अब यदि पहचान बता पाएंगे तो उसके लिए मैं तो एक कथा के रूप में पता है कि जैसे लंका में श्री हनुमान जी गए तो उन्होंने मुद्रिका डाल दी, मुद्रिका डाल के बताया कि देखिए मैं हनुमान जी हूँ और श्री राम जी का दूत हूँ। परंतु ऐसी अंगूठियां राम जी ने सबको तो नहीं दी। वाल्मीकि रामायण में गिनने जाए तो अरबों अरबों वानर इस खोज में गए थे, सीता जी की खोज में,
और वो अरबों अरबों अंगूठियां तो नहीं दे सकते थे। तो उनको पता था, राम जी को पता था कि ये मेरा है, ये इससे लग रहा है कि ये मेरा काम करेगा। इसीलिए उनको बुला के बोले कि भाई ये अपनी अंगूठी दी कि भाई ये एक निशानी के रूप में आप सीता जी को बता सकते हो कि मैं राम जी का दूत हूँ और उन्होंने मुझे भेजा है। परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। लग रहा अपने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एक बात बताई भी गई है कि परसा शीस सरोवर पानी, जैसे सर के ऊपर जब हाथ रखा राम जी ने और कर मुद्रिका दीनी, अपना आजाद भी जान के, तब ये जैसे कथा कहते हैं, कथा ये शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं पार्वती को। तो शिव जी ने यहाँ पर ये भी लिखा है कि मुझे कितना आनंद आया, क्योंकि एज इफ ये जो राम जी का जो हाथ है, जो कर है, जो मेरे सर पर था और जो मेरे सर पर रहा और मुझे मानव मुद्रिका दी हुई हो। बहुत बहुत सुंदर। और बाद में एक प्रोत्साहन के रूप में जब सब लोगों ने अपनी अपनी लिमिटेशन बताई, अपनी 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 स्ट्रेंथ बताई कि मैं इतने दूर तक जा सकता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं इतने दूर तक जा सकता हूँ, मैं 20 मील तक जा सकता हूँ, मैं 30 मील तक जा सकता हूँ। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कल रात ही में पढ़ रहा था कि जैसे कि एक एक तो बहुत इंटरेस्टिंग, व्हाट्सएप पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हनुमान चालीसा में डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, लाइक सन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर है जो हनुमान चालीसा में बताया है, 100 योजन, युग योजन सहस्त्र जो भानु। तो इतने इतने ही डिस्टेंस है। वैसे ही एग्जैक्टली यदि आप देखें तो भारत के रामेश्वरम से यदि देखें और टू द बॉर्डर ऑफ श्रीलंका, द एग्जैक्ट डिस्टेंस इज 100 योजन ओनली। वो एक 100 योजन ही है जो कि रामायण में दिया हुआ है। अब प्रोत्साहन के रूप में सब यदि बोल रहे हैं कि मैं इतना कर पाऊंगा, मैं इतना कर पाऊंगा, मैं इतना कर पाऊंगा, मैं तो 100 मील नहीं जा, मैं एक अंगद ने फाइनली कहा मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ, मगर भाई मुझ मेरे आने की पता नहीं मैं आ पाऊँ नहीं आ पाऊँ। तो ऐसे ऐसे स्थिति में केवल रह गए कौन? हनुमान जी, जो बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी जो शक्तियां थी, जो उनकी कॉन्फिडेंस था, जो उनको पता ही नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, आपका नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में जो ऋषिपति हैं, जो बहुत ही ज्ञानी हैं, अपने टीम में अपने लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो कहते हैं कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भव पर्वताकारा, सहित सहाय रावणी मारी, आने त्रिकट यहाँ त्रिकूट उपारी। और इस तरह से प्रोत्साहन देकर किसी को इनकरेज करना कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है, तुम आराम से ये काम करो और सीता जी की खोज खबर हमें ला के दो। ये इतने कुछ विचार थे मेरे मन में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इस सब चीज के साथ में। धन्यवाद सभी को। बहुत अच्छा शिव प्रकाश जी, आप बहुत कहाँ सुंदर, painting बहुत बन सुंदर जाइए व्याख्या, रामायण बहुत की। सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बहुत बधाई शील। अब हमारे भारतीय समाज में एक मर्यादा है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं जो कहता हूँ वो हमेशा सत्य कहता हूँ, और झूठ कहता हूँ उसको वैसे बना के बात बोलता हूँ, ये सत्य लगे आपको। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज की बात है, तो कहीं किसी रिश्तेदार से मुलाकात हुई मेरी, परिचित से, जो हमारे मतलब बड़े थे, ताऊ चाचा इसी श्रेणी के। तो वो मुझे बोले कि बेटा तेरे बाबा, हम हमारे दादाजी को बाबा कहते थे, बाबा तेरी बहुत बड़ाई कर रहे थे, तेरे बाबा मिले थे कल, बड़ी बड़ाई कर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रेम तो बहुत था मेरे बाबा का मुझ पर, मैं सबसे बड़ा नाती था, पर कभी मैंने उनको बड़ाई करते हुए नहीं देखा। तो उस दिन मैं शाम को घर पहुंचा तो मैंने ऐसे कौतुकवश पूछा
कि बाबा आज वो मिले थे ताऊ जी, वो ऐसा कह रहे थे, पर आपने तो कभी मेरे को बड़ाई कर देखा नहीं। तो बोले लाला तेरे सामने तेरी बड़ाई करें का। तो ये एक भारतीय संस्कार है कि आप अपने से परिवार, अपने से छोटे बच्चों की, छोटे भाई बहनों की, पति पत्नी की, पत्नी पति की सामने बड़ाई नहीं करता है। तो ये मेरा छोटा भाई है, तो मैं क्या कहूँ, यही समझ लीजिए आप, मैं क्या बड़ाई करूँ। ये रामचरित्र ये भारतीय संस्कार के से कंसिस्टेंट नहीं है। आप अपनों की बड़ाई नहीं करते। तो जो ये चल रहा है रामचरित्र मंथन का काम पिछले 2.25 साल से जो भी चल रहा है आप देख ही रहे हैं। तो अगर ये शिव नहीं होते तो ये कोई कार्यक्रम नहीं चलता, ये कभी का बंद हो जाता है। इसके पीछे कितना काम जो होता है ये संभालते। मैं तो फटाफट एक डिक्टेटर की तरह ऑर्डर कर देता हूँ और ये बिल्कुल उसको पत्थर की लकीर मानकर कार्यान्वित कर देते हैं। सो बहुत बहुत आशीर्वाद शिव, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ किष्किंधा कांड टुडे। तो अभी थोड़ा और मे बी वी कैन टेक 5 से ज़्यादा 5-7 मिनट। आपको किसी का कोई प्रश्न हो, कृष्ण याद आ रहे हैं, कृष्ण आ रही है दिमाग में, तो कहना चाह रहा हूँ प्रश्न मुंह से निकल रहा है कृष्ण। तो देखिए अपना भी हो रहा है। तो आपको कोई प्रश्न हो तो और कोई इसी छोटी विषय में। शंका है। हाँ जी। अभी हम सुन रहे थे आदरणीय शिव प्रकाश अग्रवाल जी को, उन्होंने बताया कि राम जी ने अंगूठी हनुमान जी को ही दी। हनुमान जी पे विश्वास था, उनको कॉन्फिडेंस आ गया तो हनुमान जी ये काम कर सकते हैं। फिर भी और लोगों ने कोशिश की थी कि हम आधा योजन जा सकते हैं, हम जाके वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये क्यों है? जब हनुमान जी पे कॉन्फिडेंस आ गया सीधा हनुमान जाके आ सकते थे, तो बाकी लोगों को क्यों तैयारी करनी पड़ी थी? राम जी ने देखिए मैं थोड़ा सा इस बार बताऊँ, मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ कि जब 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 ये पता था शायद तो पहले तो ये भी निश्चित नहीं है कि जो उन्होंने जो अंगूठी दी थी वो वाज दैट पब्लिक इंफॉर्मेशन, और दोनों के आपस की बात थी। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं किष्किंधा कांड में, जब सब लोग तैयार व्यार चलने लगे तो उन्होंने चुपचाप उनको बुलाया, जरा इधर आए, तेरे से थोड़ी बात करनी है, और चुपचाप अंगूठी दे दी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इट वाज पब्लिक इन्फॉर्मेशन, सबको पता था। मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है पढ़ने से। और हनुमान जी का जो पूरा चरित्र है, हनुमान जी चाहते हैं कि पहले और लोगों को मौका मिले। अब पहले से खड़े हो जाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, तो बाकी लोग तो अरे हम भी जा सकते थे पर हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो सबको मौका दिया। जामवंत जी ने पहले कह दिया भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो जा नहीं सकता, आप में से जो जाने को तैयार हो जा सके तो बताइए। तो बाकी कथा आप जानती हैं, वही आपका प्रश्न है। पर वो चुपचाप कोने में बैठे रहे, वो स्वयं वॉलंटियर कर सकते थे। लेकिन अब फिर मुझे एक अपना पुराना अनुभव याद आ रहा है, पर उसको मैं नहीं कह रहा, मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। तो कई बार जो कई आप सब विद्यार्थी रहे हुए हैं और आप में से कई शिक्षक रहे हुए हैं, आपने कई बार देखा होगा क्लास में जो सबसे बड़ा टैलेंटेड विद्यार्थी है वो सबसे चुप बैठा रहता है। आपका अनुभव है ये? तो कई बार अगर वो नया लड़का क्लास में आया, एडमिट हो, और उसको एडमिशन मिला हो कोई 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में बीच में, तो शिक्षकों के लिए तो नया ही है। बाकी विद्यार्थी तो पहले 8वीं से 9वीं में आए हैं, वो पहली बार वही, और मैं इससे गुजर चुका हूँ, इसलिए ये कब कहानी सुना रहा हूँ। और कभी छोटे फॉर्म में कहूँगा, बड़े फॉर्म में नहीं कह रहा। तो जो शिक्षकों को तो पता है कि ये जो लड़का मनोज पिछले साल में पहला नंबर आया था, यही सबसे स्मार्ट है, और ये सीता ये दूसरे नंबर पे आई थी, और ये राधा तीसरे नंबर पे आई थी। तो नया लड़का तो उस फलानी स्कूल से आया है, वो तो ठीक है, ऐसे राम भरोसे स्कूल है। पर वो चुपचाप शांत बैठा रहता है क्योंकि वो बताना नहीं चाहता। तो हनुमान जी का भी यही हाल है, वो चुपचाप शांत बैठे रहते हैं। आपको वो भी हम कथा जानते हैं, उनको वो श्राप मिला हुआ था। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। So this is, I think, an example of being polite, being humble, and being respectful. So ये हनुमान जी का चरित्र है जो हनुमान जी का सम्मान करते हैं, बाकी सब वानरों जो उस दल में उनका सम्मान करते हैं, ताकि उनको पहला मौका मिले।
अभी एक यूट्यूब पर एक संत की मैं एक कथा सुन रहा था, बड़ी संक्षिप्त कथा इसलिए कह देता हूँ कि जब युद्ध शुरू होने लगा तो हनुमान जी और रावण आमने सामने आए। तो रावण ने कहा हनुमान जी को कि इतनी सारी, हनुमान जी ने रावण को कहा कि पता नहीं किसने वार्तालाप शुरू किया कि इतनी सारी लड़ाई करने से क्या फायदा, लाखों लोग इधर मरेंगे, लाखों लोग उधर मरेंगे, ऐसा करते हैं हम दोनों आपस में युद्ध कर लेते हैं। तो अगर मैं हार गया तो तुम जीते और तुम हार गए तो मैं जीता। अब रावण ने सोचा होगा कि मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, हनुमान को बंदर तो है आखिर, इसको मारने में क्या दे। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा भैया तेरी मर्जी। तो बोला कैसे युद्ध किया जाए। तो हनुमान जी ने कहा आप युद्ध ही करना है तो ऐसा करते हैं, एक एक घूंसे का युद्ध कर लेते हैं। एक घूंसा मैं तुमको मारता हूँ, एक घूंसा तुम मुझे मारना, उसमें से जो बच जाए वो जीता। बोले ये ठीक है। रावण बहुत खुश हुआ, बोला शुरू करते हैं। और पहला घूंसा कौन मारेगा। हनुमान जी ने कहा भैया पहला तू ही ट्राई कर ले, क्योंकि मैंने मार दिया पहला घूंसा तो पता नहीं तुझे दूसरा मारने का मौका है मिले या ना मिले। तो फिर तेरे मन में रह जाएगी कि अरे मैं घूंसा मार ही नहीं सका। तो इस तरह की चलिए ये सब कहानियां हैं, कथाकारों ने बनाई हुई है, आई डोंट थिंक इसमें कोई रियलिटी है। तो इस तरह की बहुत बहुत कहानियां, बहुत कथा है। आई डोंट, आपका प्रश्न कहाँ से कहाँ में ले गया। सो ये एक हनुमान जी का चरित्र है जो यहीं से किष्किंधा कांड से उजागर होता है, और आगे तो अगला सुंदरकांड तो पूरा उनका ही कांड है। पर यहाँ पर एक जामवंत जी के बारे में थोड़ी मैं बात करूंगा। उनके बारे में बहुत बात है नहीं इस रामायण में, थोड़ा सा जिक्र आता है इधर उधर। तो जामवंत ऐसे अवतार ऐसा माना जाता है कि वो प्रभु के जो दशावतार हैं या 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं 10 अवतार है, कोई कहते 24 अवतार है, उनमें 4 अवतार में जामवंत जी थे ऐसा माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय कूर्म अवतार है, उस कूर्म अवतार में उस समय भी जामवंत वहां पर थे, ऐसी एक मान्यता है। और वामन अवतार में तो उन्होंने वामन भगवान की प्रतीक्षा की। वो तो सब स्वामी ही कह रहे हैं कि मैंने वामन अवतार में जब मैं युवा था तो मैंने उभय घड़ी उनकी मैंने 21 बार प्रदक्षिणा की, 2 घड़ी के अंदर 21 बार उनकी मैंने प्रदक्षिणा की। और राम अवतार में तो है ही, हमें देख ही रहे हैं। फिर वो कृष्ण अवतार में भी उनका रहते हैं। तो एक बड़ा बड़ा ही ऐसा चरित्र है जिसके बारे में मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया और नहीं समझा गया। तो जो मैं समझता हूँ मुझे किसी को इस पर रिसर्च करने की जरूरत है और जामवंत जी के बारे में था। जब रावण सारा युद्ध पूरा हो गया तो सबको विदा करने लगे। तो अभी अब ये भी एक किसी हो सकता है कथाकार की काल्पनिक कथा हो, पर बड़ी बड़ी उपयोगी कथा है। जामवंत जी राम जी से कहते हैं वैसे तो सब बढ़िया रहा पर मुझे युद्ध करने में कुछ बहुत मजा नहीं आया। तो बोले क्यों मजा नहीं आया, इतना भीषण युद्ध हुआ, सारी राक्षस लोग मारे गए। नहीं पर कोई बोले मेरी कोई जोड़ का कुछ मिला नहीं, मैं रावण से युद्ध करना चाहता था, उसको मारना चाहता था, पर आपने तो मारने नहीं दिया, आपने खुद ही ना मार लिया, और पिच्चे मुच्चों को मारने से क्या फायदा। मेरी बराबर का जोड़ीदार कोई हो तो युद्ध कर। तो बोला ठीक है तो कर ले भैया, तेरी इच्छा पूरी, अब तो कोई बचा नहीं, कौन किससे कर गए। तो बोले मेरे जोड़ीदार तो आप ही हो, आपसे युद्ध करूंगा। तो राम ने कहा क्या कह रहे हो तुम, मेरे भक्त हो कि मेरे शत्रु हो। बोल नहीं, मैं तो प्रभु आपसे युद्ध करूंगा, मेरे जोड़ीदार का तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। तो बोला चल तेरी इच्छा भी पूर्ण होगी, पर ये अगले अवतार में होगी, जब मैं कृष्णावतार के रूप में आऊंगा और तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो वो कहानी कृष्णावतार है। जामवंत जी बड़े ज्ञानी थे, बार बार उनको प्रभु का भान है, और बार बार कहते हैं सारे वानर हताश हो गए। तो उनका एक जो बहुत बहुत उत्तम दुआ है जो यहाँ कृष्ण कांड में है, निजी इच्छा प्रभु अवतरई सुरमहि गो द्विजलाभ सगन उपासक संगत रहई मोक्ष सब त्याग सियावर राम जय जय राम देवी राम सीताराम। के ये मनुष्य नहीं है, ये तो निज इच्छा प्रभु अवतरई, ये तो अपनी इच्छा से इन्होंने मनुष्य रूप धारण किया।
एग्जैक्टली सेम दोहा, और सेम दोहा तो नहीं कहना चाहिए, इसी संदेश का दोहा भगवान के प्रकट होने के बाद में बालकांड 151 दोहे नंबर पर है। वहां भी यही दोहा है, यही संदेश है कि जो मनुष्य के अवतार में साक्षात ब्रह्म, साक्षात परमात्मा का अवतरण होता है। अपने सारी जो वानर जो दल यहाँ हताश हो चुका है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जामवंत जी कहते हैं कि उनको ज्ञान है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, वो तो उनको वामन अवतार में देख चुके हैं, कूर्म अवतार में देख चुके हैं। तो जामवंत जी के बारे में उनको हम प्रणाम करें। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जब सब देवी देवताओं ने इनकी स्तुति की, हे प्रभु आप हमें मदद करें, तो वो कहते हैं मैं मानव रूप में अवतार लूंगा। तब शिव जी ने सबको कहा, देवी देवताओं को, भैया ये तो मानव रूप में अवतार रहने वाले हैं, और तुम लोग सब वानर के रूप में जाके पृथ्वी पर विचरण करो और इनकी सहायता करो। यही इन्होंने नारद जी को वरदान दिया हुआ था, और या यूँ कह लो, यानी ये नारद जी का श्राप था जो इन्होंने वरदान के रूप में दिया हुआ है। तब ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप को कह लीजिए या मानस पुत्र के रूप में जामवंत जी को इस पृथ्वी पर भेजते हैं। शिव जी तो साक्षात हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं। इंद्र, सूर्य सब अवतार लेते हैं एक सुग्रीव के रूप में। तो इस तरीके से सारे अवतारों की कथा है। सॉरी, मैं बहुत आपका बात, अब मैं छोटा सा प्रश्न किया था, वरना तो प्रोफेसरों को माइक नहीं देना चाहिए, कभी रुकते नहीं प्रोफेसर और नेता लोग। तो जय श्री राम। एनीथिंग एल्स? मैं एक चीज बोल सकता हूँ हम जी? अरे बड़े राम जी, आपके बिना आपकी तो वाणी तो अमूल्य है। मैं तो ज्ञान की बात तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर मैं जब आपके मंथन में, हम लोग के मंथन में शिव जी जो है ना, वो हनुमान जी हैं। अब हम लोग अहमदाबाद गए थे ना कॉन्फ्रेंस में, तो सरस्वती जी के दोनों एयरपोर्ट पर ही दोनों नी टूट गए थे, कुछ हो गया भीतर में, वो गलत पांव पड़ने से। तो अहमदाबाद पहुंचे तो शिव जी ने इनका चार्ज ले लिया, अपना कॉन्फ्रेंस का काम भूल करके इन्हीं को सहायता करने में लग गए। हम लोगों ने बहुत आनंद से कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो हनुमान जी, मैं इनको मानता हूँ, शिव जी को, और सबके हनुमान जी हैं मंथन में। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद नकल सर। थैंक यू। बहुत बहुत मदद किया आपने हमारा। हाँ। आपको मलिक जी और श्रीमती मलिक अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो ये बड़े शारीरिक कष्ट में थी उस समय मिसेस मलिक, और इतनी परेशानी के बावजूद भी इन्होंने पूरा कॉन्फ्रेंस बड़े धैर्य के साथ, प्रेम के साथ अटेंड किया। और जिस बिल्डिंग में कॉन्फ्रेंस में कुछ 5-6 स्टेप्स थे चढ़ने के लिए, तो उस समय इनके लिए एक स्टेप चढ़ना है एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर था। जिसको कष्ट होता है उसी को पता लगता है, जब कष्ट होता है आपसे एक कदम नहीं चला जाता है, और वो 6 स्टेप चलना बहुत वेरी डिफिकल्ट। पर इनका इतना बड़ा पैशन है और डेडिकेशन है, जिसके बारे में हमारे पास कोई शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और एनीथिंग एल्स? तो आज आदरणीय संजीव जनार्दन जी ने किष्किंधा कांड का बड़े शांति से, धैर्य से, धीर गंभीर होकर पाठ किया। बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और प्रिय शिव ने समीक्षा की किष्किंधा कांड की, और विजया जी पिछले 5-6 दिन से संचालन कर रही है, अत्यंत उत्तम संचालन, उनका बहुत बहुत आभार। तो विजया जी के लिए तो विशेष तालियां हो जाएंगी। So thank you, Vijay. It's so kind of you. Very dedicated, passionate about Ramayana. अब कल 21वां दिन होगा, बुधवार, और 3 अगस्त। तो कल तो प्रवेश नगर की जय सब काजा, हनुमान आगे आप पूरा कर दीजिए चौपाई। तो कल हनुमान जी पधारेंगे। हनुमान जी तो आ चुके हैं, तो हनुमान जी तो हमेशा ही रहते हैं, वो अभी गए भी नहीं है। राम जी तो चले गए, पर हनुमान जी भी यहीं इधर उधर मंडरा रहे हैं। मैं जब देखता हूँ इधर आसपास घूमते रहते हैं। मैंने कहा चला इधर से किसको, तो मैं जरा खाना वाना खाऊं, पर वो कर सकते नहीं। तो हनुमान जी का चमत्कार। तो कल से हनुमान कांड का प्रारंभ करेंगे। हम लोगों ने नाम कर दिए कांडों के। किष्किंधा कांड को क्या कहें, किसका कांड कहें? तो
कल से हनुमान कांड सुंदर कांड का आरंभ करेंगे और कल पाठ करेंगे। देखिए अभी जिक्र हो रहा था मिसेस मल्लिका, तो आप ही पाठ करेंगे कल, सरस्वती मलिक जी, आरंभ से 2028 तक, राइट, ठीक है ना। और डॉक्टर संजना मिश्रा जिन्होंने कल या परसों पाठ किया था वो समीक्षा करेंगे। और कल से इसके बागडोर सारे कार्यक्रम हमारे संभालेंगे हमारे बड़े भाई हैं श्री सतीश अग्रवाल। ये धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बड़े हमारे बड़े भाई हैं और ये भी मुंबई में है, तो अगले 5-6 दिन का कार्यक्रम ये संभालेंगे और हम लोग बड़ा आनंद लेंगे इसका, ठीक है। जय श्री राम, सबको प्रणाम। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।